अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9.2 की थ्योरी और एग्जांपल्स स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज़ करेंगे वो हमारे वही पुराने हैं जो हम इससे पहले वाली वीडियोस में कवर करते रहे हैं। तो एग्जांपल में कह रहा है, पेज नंबर 275 की एग्जांपल है। एग्जांपल में ये हमसे कह रहा है कि फाइंड द फिजिबल रीजन और अ सॉल्यूशन स्पेस ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। नीचे गिवन इनइक्वालिटीज हैं, इनकी आप फिजिबल रीजन हमें मालूम करना है। फिजिबल रीजन रीजन से क्या मुराद है? एक कॉमन रीजन जो कि इन इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करने के बाद जो एक कॉमन रीजन आता है उसे हम कहते हैं फिजिबल रीजन। ये हम पुरानी वीडियोस में भी कवर करते रहे हैं, इस वीडियो में भी हम इसे डिटेल में कवर करेंगे। तो फिजिबल रीजन निकालने का आसान सा तरीका क्या है? जो भी इनइक्वालिटीज़ गिवन हैं इन्हें सबसे पहले इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया जाए। ये वही पुराने स्टेप्स हैं जो हम करते रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट वी कन्वर्ट द इनइक्वालिटीज into the equation, the inequalities into the इक्वेशन। सबसे आसान तरीका ये, पहली इनइक्वालिटी को कर लेते हैं। 5x + y = 0, ये हो जाएगी हमारी 1। अगली है x + y = 60, ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, जो इसकी थर्ड इक्वेशन है, ये इनइक्वालिटी जो है, ये सिंपल हमें सिर्फ क्वाड्रेंट बताने के लिए है। एक्स क्वाड्रेंट, एक्स भी हमारे पास पॉजिटिव है, वाई भी हमारे पास पॉजिटिव है। तो ये कब होते हैं दोनों? ये हमेशा होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अलावा ये दोनों पॉजिटिव हमारे पास नहीं होते। अच्छा, अगला तरीका, अगला जो स्टेप था वो हमारे पास क्या होता था? अगला स्टेप होता था कि इक्वेशंस को इंडिविजुअली कंसिडर किया जाए और इनके इंटरसेप्ट निकाले जाएं। तो वही काम हम पुराना वाला करते हैं काम। इक्वेशंस को हम इंडिविजुअल कंसीडर करते हैं और इनके इंटरसेप्ट निकालते हैं। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 को कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं हम। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है 5x + y = तो ये इक्वेशन है मेरे पास 5x + y = 100। 5x + y = 100, ये मेरे पास हो जाएगा 100। अच्छा, एक्स इंटरसेप्ट निकालते हैं। एक्स इंटरसेप्ट हमारे पास क्या होता है? जिसमें वाई की वैल्यू जीरो हो। एक्स इंटरसेप्ट वो होता है जिसमें वाई की वैल्यू जीरो हो। और वाई इंटरसेप्ट हमारे पास क्या होता है? वाई इंटरसेप्ट वो होता है जिसमें एक्स की वैल्यू जीरो हो। तो अगर मैं इस इक्वेशन में y की वैल्यू जीरो पुट करूं तो ये बन जाएगी 5x = 100 और x = हमारे पास आ जाएगा 20। तो अगर मैं इसका ऑर्डर पेयर निकालूं तो इसका ऑर्डर पेयर मेरे पास बनेगा, x की वैल्यू आई है 20। x की वैल्यू 20 कब आई है मेरे पास? x की वैल्यू 20 मेरे पास कब आई है? जब y की वैल्यू मैंने जीरो पुट की थी। इसको मैं कह देता हूँ a। इसको मैं बंद कर देता हूँ ताकि ये हमारे पास हाईलाइटेड रहे। ये हमारा ये आंसर था। ठीक है। अच्छा, अब यही काम हमें इसके लिए करना पड़ेगा। ये बन जाएगा x, अगर मैं ज़ीरो पुट करूंगा इस इक्वेशन में, x अगर मैं ज़ीरो पुट करूंगा अपनी मेन इक्वेशन में, x अगर मैं ज़ीरो पुट करूंगा अपनी मेन इक्वेशन में, तो ये बन जाएगा हमारे पास y = 100। सिंपल है, ये कट जाएगा पूरा। तो y = 100 में हमारे पास x की वैल्यू ज़ीरो पुट की तो y आया हमारे पास 100। इसे मैं कह देता हूँ b। ये भी मेरे पास एक ऑर्डर पेयर बन जाएगा। तो अगला स्टेप हमारा क्या था? ऑर्डर पेयर को हम पुट कर दिया करते थे ग्राफ पे, ताकि हम उसकी लाइन ड्रॉ कर लें। तो ग्राफ में मैंने पुट करने की कोशिश की है। ये एक ऑर्डर पेयर मेरे पास था 0,20,0, एक और दूसरा ऑर्डर पेयर था 0,100। अब हमें क्या करना है? अब हमें करना होता है इनइक्वालिटी में स्टेप नंबर 3 होता था जी, अगर आप याद करें स्टेप नंबर 3 में हम क्या करते थे? इनइक्वालिटी में हम पुट करते थे 0,0। तो वही स्टेप दोबारा कर देते हैं हम। पुट x, y = 0,0 इन इनइक्वालिटी, नॉट इन इक्वेशन, इन इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी मेरे पास क्या थी? इनइक्वालिटी मेरे पास है 5x + y = 100। 5x + y = 100। तो अगर मैं इसको भी जीरो कर दूं, इसको भी जीरो कर दूं, तो ये मेरे पास बन जाएगा 0 = 100, जो कि ट्रू है। ये ट्रू है, एंड सेटिस्फाइड। तो इसने सेटिस्फाई कर दिया है हमारे इनइक्वालिटी को। तो इसका मतलब क्या है? जो जीरो जीरो है
वो पार्ट ऑफ द सोल्यूशन सेट होगा, पार्ट ऑफ द रीजन होगा। अच्छा, अब 0 0 पार्ट ऑफ द रीजन होगा, इसका मतलब जो हमारी शेडेड रीजन बनेगा वो इस लाइन से लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, क्योंकि 0 इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड पे। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड पे तो हमारे पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट भी आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का ये पार्ट आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट का ये पार्ट आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट का भी कुछ पार्ट आ रहा है और कुछ फोर्थ क्वाड्रेंट का भी पार्ट आ रहा है। तो हमारी जो थर्ड इनइक्वालिटी थी वो थी एक्स और वाई ग्रेटर देन जीरो। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा रीजन बनेगा, फिजिबल रीजन बनेगा, वो बनेगा सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पॉजिटिव में, जो कि बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हमारा शेडेड रीजन जो बनेगा वो सिर्फ बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट का ये हिस्सा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का। अच्छा, अब यही काम, ये शेडेड रीजन हो गया हमारे पास। अब हम यही काम करते हैं सेकंड इनइक्वालिटी का। सेकंड क्या है, एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 60। एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 60, यही काम हम कर लेते हैं इसके लिए भी। एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 60, इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर एक्स इंटरसेप्ट वाई इज इक्वल टू 0, फॉर वाई इंटरसेप्ट एक्स इक्वल टू 0। ये वही रूटीन वर्क है जो हम करते रहे हैं पिछली कुछ एक्सरसाइज में। अच्छा, अगर मैं वाई यहाँ जीरो पुट कर दूंगा तो क्या बन जाएगा। अच्छा, ये सबसे बड़ी गलती की आप लोगों ने बताया ही नहीं, ये इक्वल टू लगाना है, क्योंकि ऐसा इक्वेशन ट्रीट कर रहे हैं हम। तो एक्स इक्वल्स टू 60 बन जाएगा ये, एक्स इक्वल्स टू 60 बन जाएगा ये एक पॉइंट बन जाएगा। तो इसका ऑर्डर पेयर अगर मैं बनाऊँ तो बनेगा एक्स की वैल्यू 60 आई, कब आई, जब वाई की वैल्यू मैंने जीरो पुट की। इसी तरह यही एक्स की वैल्यू अगर मैं जीरो पुट करूँ यहाँ पे, तो ये बन जाएगा वाई इज इक्वल टू 60। ये भी हमारे पास एक ऑर्डर पेयर आ जाएगा वाई इज इक्वल टू 60 का। इसे मैं कह देता हूँ बी। वाई की वैल्यू 60 आई, कब आई, जब एक्स की वैल्यू जीरो पुट की हमने। तो हमारे पास दो ऑर्डर पेयर आ गए इसके। तो दो ऑर्डर पेयर के लिए हम आराम से इसमें अपनी लाइन प्लॉट कर सकते हैं, जिससे हम अपना फिजिबल रीजन निकाल पाएंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, मेरे पास दो पॉइंट्स आ गए, ए है 60 0 और 0 60। तो एक पॉइंट आ गया 0 60, एक आ गया 60 0। अब क्या करते थे हम, पुट 0 0, पुट एक्स कमा वाई इज इक्वल टू 0 0 इन इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी में हमें पुट करना है 0 0। इसकी इनइक्वालिटी मेरे पास क्या थी, अगर मैं थोड़ा सा रिवाइज करूँ, एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 60, एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 60। अगर मैं 0 0 पुट करूँ तो ये भी बन जाएगा हमारे पास 0, ये भी बन जाएगा हमारे पास 0। तो ये टोटल बन जाएगा 0 इज लेस देन इक्वल टू 6, जो कि ट्रू है और सेटिस्फाइड है। तो इसका मतलब ये है, जो कि ट्रू है एंड सेटिस्फाइड है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ओरिजिन जो है 0 0, ओरिजिन जो है, ये पॉइंट जो है हमारे पास इज पार्ट ऑफ शेडेड रीजन। ये जो है वो शेडेड रीजन में होगा। अच्छा, इसमें फिर एक छोटा सा सवाल है, इस लाइन के अगर मैं इस तरफ शेडेड रीजन करूंगा, तो यहाँ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट भी आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट भी आ रहा है और नीचे थर्ड क्वाड्रेंट भी आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट भी आएगा। लेकिन आप फौरन कहेंगे कि भाई ऊपर इनइक्वालिटी हम पढ़ चुके हैं कि एक्स इज ग्रेटर देन जीरो एंड वाई इज ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब ये है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो शेडेड रीजन जो बनेगा वो बनेगा इसका ये एरिया, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अच्छा, दोनों रीजन्स के शेडेड पार्ट हमने प्लॉट कर लिए हैं, जो कि आ रहे हैं ओरिजिन को, ओरिजिन की साइड, यानी ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है इनइक्वालिटीज को। अच्छा, अब हम देखते हैं इसको थोड़ा सा कि टोटल शेडेड रीजन क्या बनेगा। ये इन दोनों का अगर मुझे शेडेड रीजन निकालना है, तो ये जो ग्रीन लाइन थी हमारे पास, इसका भी शेडेड रीजन बन रहा था, जो कि आएगा लेफ्ट साइड पे, यानी कि ये वाला एरिया। अभी मैं सिर्फ ग्रीन लाइन का शेडेड रीजन निकाल रहा हूँ। अच्छा, अब मैंने ये एरिया क्यों प्लॉट नहीं किया, यानी कि ग्रीन लाइन के मुझे लेफ्ट साइड पे ही रहना है और रेड लाइन के भी लेफ्ट साइड पे रहना है, ना ही ग्रीन लाइन के राइट साइड पे जाना है, ना ही लेफ्ट रेड लाइन के राइट साइड पे जाना है। अगर मैं ये एरिया प्लॉट करूंगा, जैसे ही मैं ये एरिया प्लॉट करने की कोशिश करूंगा, जिसे मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, ये एरिया जैसे ही मैं प्लॉट करने की कोशिश करूंगा, ये एरिया जैसे ही मैं प्लॉट करने की कोशिश करूंगा, तो हमारा जो ओरिजिन सेटिस्फाइड था वो उसके अपोजिट साइड पे चला जाएगा। तो ये एरिया तो हमारे पास बिल्कुल भी शेडेड नहीं होगा।
ये एरिया बिल्कुल शेडेड नहीं होगा। किसकी वजह से ये शेडेड नहीं होगा? ये ग्रीन की वजह से शेड नहीं होगा। अच्छा, ये एरिया क्या मैं शेड कर सकता हूँ? ये एरिया इस वजह से शेडेड नहीं होगा क्योंकि ये रेड लाइन के राइट साइड पे, हमें रहना लेफ्ट साइड पे, दोनों लाइनों के लेफ्ट साइड पे हमारा रीजन होना चाहिए। अच्छा, क्या ये रीजन हमें सेटिस्फाई कर रहा है? ये रीजन इस वजह से नहीं हो सकता क्योंकि ये रेड लाइन के राइट साइड पे है। तो टोटल रीजन हमें वो शेडेड करना है दोनों इनक्वालिटीज का मिलाकर, जो कि ओरिजिन जिसमें आ रहा हो। दोनों की राइट साइड वाली जो लाइन है, जो एरिया है, वो शेड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ओरिजिन सेटिस्फाई करना है। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ अपनी बात। ये एरिया क्यों हमने सेटिस्फाई शेड नहीं किया? ये एरिया क्योंकि ये ग्रीन लाइन के राइट साइड पे था। ये एरिया क्यों शेड नहीं किया? क्योंकि ये रेड लाइन के राइट साइड पे था। और ये एरिया क्यों शेड नहीं किया? क्योंकि ये रेड लाइन के राइट साइड पे था। तो जो शेडेड एरिया बनेगा, जो इसका शेडेड एरिया बनेगा, वो बनेगा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये पोर्शन, यहाँ से स्ट्रेट ये लाइन, इसमें हम ये ऐड कर सकते हैं, ये लाइन, और ये लाइन। ये जो शेडेड एरिया है ये बनेगा हमारे पास इसका फिजिबल रीजन। तो उम्मीद है कुछ आपको समझ में आया होगा। इसकी अगली एग्जांपल हम अगले सेशन में करेंगे ताकि और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हों। अल्लाह हाफिज़।